आज हम बात करेंगे डेपोक्स्टाइन टैबलेट के ऊपर। इस टैबलेट का लोगों ने नाम सुना ही होगा और जिन्होंने नहीं सुना वो आज सुन भी लेंगे और समझ भी लेंगे कि ये टैबलेट का मतलब क्या होता है। ये जो टैबलेट है ये ज्यादातर वो लोग यूज करते हैं जिन्हें शीघ्र पतन की शिकायत रहती है, जिन्हें प्रीमेच्योर एजुकेशन की शिकायत रहती है। वो या तो खुद डॉक्टर से कंसल्ट करके, कोई डॉक्टर उन्हें बोलता है कि ये मेडिसिन यूज कर लो तो वो जाके मेडिकल स्टोर पे अपने लिए मेडिसिन खरीद लेते हैं, नहीं तो खुद भी डॉक्टर बन जाते हैं। लोगों की आदत है खुद डॉक्टर बनने की, और उन्हें जब लगता है कि हाँ मेरा फ्रेंड यूज कर रहा था, वो यूज कर रहा था और उसका जो शीघ्र पतन है उसमें उसे डिले हुआ और वो जल्दी डिस्चार्ज नहीं हुआ तो मैं भी यूज करके देखूं। तो ऐसे लोगों की मात्रा भरी पड़ी है, मिल जाएंगे आपको ऐसे लोग जो कि दूसरों की देखा देखी चीजें करना शुरू कर देते हैं। तो ये मेडिसिन ज्यादातर वही लोग यूज करते हैं जिनको शीघ्र पतन की शिकायत रहती है। और ऐसा नहीं है, इस मेडिसिन के रिजल्ट देखे गए हैं। जब कोई इस मेडिसिन को खाकर जब चीजों को परफॉर्म करता है तो देर तक एक्टिव रह पाता है, डिस्चार्ज भी लेट होता है। लेकिन इससे पहले कि हम इसके इफेक्ट और साइड इफेक्ट की बात करें, हम ये जान लेते हैं कि ये मेडिसिन ऐसा करती क्या है बॉडी में जाके, इसका वर्क क्या होता है, ऐसा क्या करती है जो प्रीमेच्योर एजुकेशन जिनको रहता है उनका देर से डिस्चार्ज होता है। किसी ने मुझे बोला था कमेंट सेक्शन में इस मेडिसिन के ऊपर बात करने के लिए कि इसके साइड इफेक्ट क्या है क्या नहीं, इसके ऊपर आप बात करें और हमें बताएं कि ये रेगुलर बेसिस पे लेनी चाहिए या नहीं लेनी चाहिए। तो ये बात चाहे मेल की या फीमेल की, जब सीमेन डिस्चार्ज होता है तो उसको हमारी बॉडी का नर्वस सिस्टम कंट्रोल करता है। जब कोई मेल सेक्सुअली स्टिमुलेट होता है और उसके अंदर डिजायर जागती है चीजों को परफॉर्म करने के लिए कि उसे सेक्स करना है, तो जब वो सेक्सुअली चीजों को परफॉर्म कर रहा होता है तो जो एक्साइटमेंट है वो जब एक सर्टेन लेवल पे पहुंच जाता है तो उसके ब्रेन को सिग्नल जाता है, वहां से वो सिग्नल उसके रिप्रोडक्टिव ऑर्गन को जाता है और वो काम करना शुरू करते हैं और सीमेन डिस्चार्ज होता है। तो अगर ये जो सिग्नल है ये ब्रेन को जा ही ना पाए, उसके नर्वस सिस्टम को बिल्कुल सुन कर दिया जाए, ब्रेन को वो सिग्नल पहुंचे ही ना, तो ब्रेन और बॉडी का जो कनेक्शन होगा वो टूट जाएगा। जब ब्रेन को ही सिग्नल नहीं जाएगा तो उसके रिप्रोडक्टिव ऑर्गन को सिग्नल कैसे जाएगा, वहां भी नहीं जाएगा। तो जब ये चीजें कनेक्शन टूट जाएगा ब्रेन और बॉडी का, तो क्या होगा, जो आपकी बॉडी होगी इट जस्ट लाइक अ मशीन। आप फिर ह्यूमन नहीं है, आप मशीन है। और कोई मशीन डिस्चार्ज नहीं करती, डिस्चार्ज तो इंसान ही करता है। तो ये डेपोक्स्टाइन जो टैबलेट है ये यही काम करती है, आपके ब्रेन और बॉडी के सिग्नल को कट कर देती है, वहां से कनेक्शन खत्म कर देती है। और यही वजह है कि किसी भी आदमी का फिर लेट डिस्चार्ज होता है, जल्दी डिस्चार्ज नहीं होता। हमारे ब्रेन में एक सेरोटोनिन नाम का हार्मोन होता है। जब दो लोग परफॉर्म कर रहे होते हैं तो ये सेरोटोनिन हार्मोन खुद ब खुद रिलीज होता है। अब इस हार्मोन का काम क्या होता है, ये एक मूड एनहेंसर का काम करता है, ज्यादा प्लेजर फील कराता है, सेक्सुअली अराउज करने में मदद करता है। जब कोई मेल इस डेपोक्स्टाइन टैबलेट को खाकर बेड पर चीजों को परफॉर्म करने के लिए उतरता है, उस वक्त ये मेडिसिन इस हार्मोन की एक्टिविटी, इसके काम में बाधा पहुंचाती है। एक जो मेल होता है वो जल्दी सेक्सुअली अराउज नहीं होता, उसकी फीलिंग कम हो जाती है, जिससे वो ना प्लेजर फील करता है, वो एक बस मशीन की तरह लगा रहता है, उसको एहसास ही नहीं हो रहा होता। तो जब ये इसके अंदर फीलिंग नहीं आती तो जो उसका डिस्चार्ज होगा वो लेट ही होगा ना। मैंने कहा ना कि मशीन डिस्चार्ज नहीं करती, डिस्चार्ज तो आदमी ही करता है। तो वो कुछ टाइम के लिए मशीन बन जाता है, वो आदमी नहीं होता। अब चलो साइड इफेक्ट की बात तो मैं बाद में करूंगी। आप यहाँ पे ये सोचो कि आपको संतुष्टि हो रही है, आपको अच्छा लग रहा है कि आप मेडिसिन का सहारा ले रहे हो, उस मेडिसिन ने आपको मशीन बना के रख दिया है और आप पिले हुए लगे हुए हो। इससे बेटर तो यार टॉय ला के दे दो उसे, लगी रहेगी, खुद भी करती रहेगी। मतलब कि आपको तो एहसास ही नहीं हो रहा ना, आपको तो प्लेजर आ ही नहीं रहा है, आप तो उस चीज को फील नहीं कर रहे, बस अपने ईगो को सेटिस्फाइड करने के लिए कि हाँ मैं लेट डिस्चार्ज होऊंगा और मैं तेरे को सेटिस्फाइड कर दूंगा, आप मेडिसिन का सहारा ले रहे हो। अंदर से गिल्ट नहीं आ रही आपको कि आप कर क्या रहे हो। दो इंसान जब चीजों को परफॉर्म करते हो तो एक दूसरे की खुशी के लिए करते हैं, आपको तो एहसास ही नहीं हो रहा, आपको तो प्लेजर ही नहीं आ रहा है। हाँ बस आपने एक किला फतेह कर लिया कि हमें लेट डिस्चार्ज हुआ। ये झूठी खुशी किस लिए। अब बात करते हैं इस दवाई को लेना सही है या गलत है। तो डियर ये टेम्परेरी सॉल्यूशन है, ये परमानेंट सॉल्यूशन नहीं है। ये टेम्परेरी सॉल्यूशन आपको परमानेंट बीमारी जरूर देकर जाएगा। कैसे, साइड इफेक्ट के ऊपर बात कर लेते हैं। जो लोग इस मेडिसिन को यूज करते हैं उन्हें डिजीनेस की शिकायत रहती है। मतलब ये जो आधे घंटे का जो ये मेंटल सेटिस्फेक्शन है ना कि हाँ भैया मैं लेट डिस्चार्ज हुआ, ये आपको 24 घंटे नींद में रखेगा। हर इंसान की अपनी एक यौन इच्छा होती है जो नेचुरली उसके अंदर होती है, जिसे लिबिडो भी कहते हैं। ये उसके लेवल को डिक्रीज कर देगी। एक टाइम पे ऐसा आएगा कि आपका सेक्स करने के लिए मन ही नहीं किया करेगा, सर में दर्द रहेगा, धुंधला दिखाई देना शुरू हो जाएगा, इरेगुलरिटीज ऑफ हार्ट बीट, कभी तेज हो गई कभी कम हो गई,
टायर्डनेस, आप जरूर से ज्यादा टायर्ड फील करेंगे, कहाँ नहीं रहेगी। अब ये बताओ कि जिम्मेदारियों का बोझ कम है जिससे आप थके हुए हो, ये और आप पाल लो कि अब दवाई खा के भी आप पूरे दिन टायर्ड रहोगे। फ्यूचर में हो सकता है कि इरेक्शन की प्रॉब्लम का सामना करना पड़े, मतलब इरेक्शन ही होना बंद हो जाए। अब आप खुद सोचो, आपने एक प्रॉब्लम का सोल्यूशन तो आपको मिल गया कि अब आपको लेट डिस्चार्ज होता है, लेकिन जब इरेक्शन ही होना बंद हो जाएगा तो डिस्चार्ज का क्या मतलब। देखो, हो सकता है कि डॉक्टर जो है वो आपको बोल दे कि आप इस मेडिसिन को यूज कर सकते हो, लेकिन हाँ डेली बेसिस पे नहीं, कभी कभी। मेडिकल स्टोर वाला भी आपको बोल दे कि नहीं आप इसे ये लो और यूज करो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, कभी कभी यूज कर लो, हफ्ते में 1 या 2 बार। लेकिन क्योंकि मैं डॉक्टर नहीं हूं, मैं मेडिकल स्टोर वाली भी नहीं हूं, मेरा कोई स्वार्थ नहीं छिपा हुआ, इसलिए मैं तो ये कहूंगी कि यूज ना ही करो तो बेटर है। टैबलेट के रिजल्ट हैं ये मैंने आपको बता दिया, लेकिन इसके साइड इफेक्ट भी है ये भी मैंने आपको बता दिया। अब ये आपके ऊपर है कि आपको इस मेडिसिन को यूज करना है या नहीं करना है। रही बात सॉल्यूशन की कि इसका सॉल्यूशन क्या है, अगर आप इस तरह की प्रॉब्लम से जूझ रहे हैं, आपका अर्ली डिस्चार्ज हो जाता है, तो इसका सॉल्यूशन क्या है। तो अब सॉल्यूशन की बात कर लेते हैं। हमारी बॉडी नेचुरल है, हमारी बॉडी में जो सीमेन बनता है ये भी एक नेचुरल प्रोसेस है, और सीमेन का अर्ली डिस्चार्ज होना एक नेचुरल प्रॉब्लम है। तो इसका जो सॉल्यूशन है, आप ये मेडिकल ट्रीटमेंट में क्यों देख रहे हो, एलोपैथी में क्यों जा रहे हो, आयुर्वेदा में जाओ, एक ढंग के आयुर्वेदिक डॉक्टर से कंसल्ट कीजिए, अपनी प्रॉब्लम को उसे बताइए। लेकिन ऐसा नहीं कि झोला छाप डॉक्टर के पास मत पहुंच जाना, जो झोला लेकर बैठे रहते हैं, अरे भाई हम ऐसे कर देंगे, हम वैसे कर देंगे, बड़ी बड़ी बातें करते हैं। एक ढंग के स्पेशलिस्ट जो आयुर्वेदा में स्पेशलिस्ट हो उससे आप कंसल्ट कीजिए। प्रीमेच्योर इजैकुलेशन के देखो इफेक्ट तो पड़ते हैं लाइफ में। एक जो शादीशुदा जिंदगी होती है बिल्कुल तबाह हो जाती है, रियूंड हो जाती है। एक आदमी को सेक्स करने से डर लगने लग जाता है, वो मेंटली और फिजिकली वीक फील करने लग जाता है, उसके अंदर कॉन्फिडेंस नहीं रहता चीजों को लेके, बल्कि उसे ये फील होने लग जाता है कि दुनिया का सबसे ज्यादा कमजोर आदमी अगर कोई है तो वो मैं ही हूं। जहां तक सेक्स की बात आती है, वो कॉन्फिडेंस फील नहीं करता चीजों को करने में, कंफर्टेबल भी फील नहीं करता, और जिसका असर उसकी पर्सनल और प्रोफेशनल दोनों लाइफ पे पड़ता है। प्रीमेच्योर इजैकुलेशन होने के 2 ही रीजन होते हैं, एक मेडिकल और दूसरा साइकोलॉजिकल। अगर आपको कोई मेडिकल इश्यू है, मेडिकल इश्यू मतलब आपको कोई फिजिकल प्रॉब्लम है, लाइक आपको थायराइड की दिक्कत है, हार्मोनल डिसबैलेंस है, प्रोस्टेट ग्लैंड से रिलेटेड कोई भी दिक्कत है, इस तरह की कोई भी आपको फिजिकल प्रॉब्लम है तो वो सॉर्ट आउट हो सकती है। आप किसी भी अच्छे डॉक्टर से कंसल्ट करते हैं, वो आपका ट्रीटमेंट करेगा, चीजें ओके हो जाएंगी, बस थोड़ा सा पेशेंस रखने की जरूरत है। लेकिन अगर बात साइकोलॉजिकल लेवल पर है, मतलब आपको डिप्रेशन की शिकायत रहती है, टेंशन रहती है, और घर में मनमुटाव रहता है, फैमिली डिस्टर्बेंस है, पार्टनर से नहीं बनती है, या कुछ भी XYZ, या फिर कोई पास्ट बैड एक्सपीरियंस है जिसका बोझा आप प्रेजेंट में भी ढो रहे हो। जैसे होता है ना लोगों में कि यार मेरी जो गर्लफ्रेंड थी वो तो मुझसे कभी सेटिस्फाइड होती ही नहीं थी, हमेशा उसकी शिकायत ही रहती थी, पता नहीं मेरी जो प्रेजेंट में जो मेरी वाइफ है या मेरी जो न्यू गर्लफ्रेंड है वो मुझसे सेटिस्फाइड हो पाएगी या नहीं हो पाएगी, इस तरह की चीजें। तो देखो, इन सब चीजों की लड़ाई आपको खुद से लड़नी होगी। इसका जो सॉल्यूशन है वो तो डॉक्टर के पास भी नहीं है, ये सारी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन सिर्फ आपके पास है। एक चीज समझिए, इंसान हो, भगवान नहीं। ये भगवान ने अगर आपको एक ऐसी चीज दे दी है कि खड़ा है, बैठ गया है, लटक गया है, सामने ही दिखता है, पता लग जाता है, तो इसका मतलब ये नहीं कि जो आपके साथ आपकी पार्टनर है वो बहुत बलशाली भीम है। फर्क सिर्फ इतना है कि जब किसी मेल का डिस्चार्ज होता है तो पता लग जाता है, दिखता है। फीमेल का अगर डिस्चार्ज होता है तो पता नहीं लगता, छुपी रहती हैं चीजें। तो आपको कैसे पता कि उसका अर्ली डिस्चार्ज हुआ या नहीं? क्या पता नाटक कर रही हो। सभी की बात नहीं कर रही, लेकिन कितनी औरतें तो ऐसी होती है जो नाटक करती हैं कि चल तेरे बस की नहीं है, तू नहीं संभाल पाएगा मुझे। तो आपको कैसे पता कि आपकी पार्टनर सेटिस्फाइड हो रही है या नहीं हो रही है? यहां मैं सबकी बात नहीं कर रही, सभी फीमेल के ऊपर बात नहीं कर रही हूँ, कुछ फीमेल की बात की है मैंने। वो अपने हस्बैंड का मॉरल डाउन करने के लिए इस तरह की चीजें करती हैं। तो सबसे पहले हर आदमी को ना मेंटली अपने आप को स्ट्रांग करने की जरूरत है। कहने का मतलब यह है कि मेडिसिन खाकर हो सकता है आप फिजिकली फिट हो जाओ, लेकिन अगर आप यहां से स्ट्रांग नहीं हो ना, मेंटली आप यहां से सिक हो, यहां से स्ट्रांग नहीं हो, डिप्रेशन में हो कि यार मेरी वाइफ आती है और मेरा तो ढीला हो जाता है, तो फिजिकली फिट होने के बाद भी आपका ढीला ही रहेगा, क्योंकि आप यहां से टाइट नहीं हो। उम्मीद करती हूँ कि आप यहाँ पे समझ पा रहे होंगे कि मेरे कहने का मतलब क्या है। प्रीमेच्योर इजैकुलेशन को लेकर ऑलरेडी मेरी एक वीडियो बनी हुई है कि किस वजह से होता है, इसके साइड इफेक्ट और कॉजेस, सब चीजें मैंने उसमें बताई हुई है। उस वीडियो का थंबनेल है डिस्चार्ज जल्दी क्यों हो जाता है, कैसे रोका जाए। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने इसका लिंक भी दे दिया, आप चाहे तो जाकर देख सकते हैं। आपका दिमाग और ज्यादा खुलेगा चीजों को लेके और बेहतर ढंग से आप इस चीज को समझ पाएंगे। थैंक यू सो मच। इस वीडियो में इतना ही।
थैंक यू।